नमो नारायण। आज दोस्तों हम श्री एम की जो हम सीरीज लेकर चले हैं उनकी आध्यात्मिक यात्रा की, उसमें हम आज आगे की एक कड़ी जोड़ेंगे जो जिसका शीर्षक है गणेशपुरी के नित्यानंद और उनका जोरदार चांटा। कुछ अद्भुत ऐसे होते हैं, कुछ हम घटनाएं हमारे जीवन में इस प्रकार की घटती हैं कि हमें उनका पता नहीं चलता, जिनका पता हमें बाद में पता चलता है। तो श्री एम के भी जीवन में एक इसी प्रकार की घटना हुई जो उन्हें लगभग 9 साल बाद समझ में आई कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुत साल पहले मुंबई के पास गणेशपुरी में एक व्यक्ति रहता था। उनके सनकी तौर तरीकों और पागलपन के बावजूद हजारों की तादाद में उनके भक्त उन्हें महान संत मानते थे। उनका नाम था नित्यानंद। 12 वर्ष की उम्र में उनके साथ मेरा रोमांचक भेंट हुई और जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, उन्होंने मेरे दाएं गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। उसी चांटे की अहमियत को समझने में मुझे 8 वर्ष का समय लग गया। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके बारे में अपनी आत्मकथा में मैंने लिखा क्यों नहीं, क्योंकि उनकी फ़ोटो उसमें छपी गई है। नित्यानंद जी की जो फ़ोटो है वो तो जो इनकी किताब है श्री एम की उसमें छपी है, पर जो है उनके बारे में और कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक यही घटना उन्होंने बताई थी। कालक्रम के अनुसार नित्यानंद जी के साथ मेरी भेंट का जिक्र मेरे बचपन से संबंध अध्याय में ही होना चाहिए था, पर जब भी लिखने बैठूं लाख कोशिशों के बावजूद दिमाग में कुछ आए ही ना। ऐसा लगे जैसे दिमाग बिल्कुल साफ कर दिया गया है। केवल उनकी आकृति बार बार दिमाग में उभरती और फिर गायब हो जाती। उसी को उनका इशारा मानकर मैंने उन पर अध्याय लिखने का विचार उस समय छोड़ दिया और बाकी अध्याय लिखने लगा। जब पूरी पांडुलिपि तैयार हो गई तब मैंने फिर एक बार कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर अचानक एक दिन ध्यान में ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद नित्यानंद जी ही नहीं चाहते थे कि उनके बारे में कुछ लिखा जाए, कम से कम उस समय तो बिल्कुल नहीं। तब मैंने वह पांडुलिपि संपादक को भेज दी। मैं भूल गया था कि उनकी फ़ोटो तो पहले ही भेजी जा चुकी है। संपादक ने भी इस बारे में कुछ नहीं पूछा और किताब छप गई। साल भर बाद बांदीपुर के राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क के पास स्थित हिलव्यू से दूर नीलगिरी की पहाड़ियों को देखते हुए अचानक एक झटके में वह पूरी कहानी मुझे याद आ गई और तब से अब तक वह मेरे जहन में है। तो सुनिए वह कहानी। मेरी माँ की तरफ के परिवार में बहुत सारे लोग सनकी हैं, पर पिता के परिवार में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो पूरे परिवार से अलग थलग और कुछ अजीब सा है। मेरे पिता का परिवार अत्यधिक रूढ़िवादी न होते हुए भी इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करता था। ये व्यक्ति थे अब्दुल अजीज़, स्थानीय स्कूल के हेडमास्टर। उन्हें पूरा परिवार अजीज़ भाई कहता था और छात्र उन्हें अजीज़ मियाँ सर। वे मेरे पिता के फुफेरे भाई थे और उम्र में उनसे काफ़ी बड़े। वे अविवाहित थे। इस्लाम धर्म के अनुसार इसे सही नहीं माना जाता। उससे भी बुरी बात यह है कि वह न तो मस्जिद जाते थे और न कभी नमाज पढ़ते थे। वे हिंदू ग्रंथ पढ़ते, योगाभ्यास करते और आत्मरक्षा की जापानी कलाओं, जूडो और जिजित्सु में माहिर थे। ये सब उन्होंने मदुरई के अमेरिकन कॉलेज में सीखा, जो कि एक जाना माना शैक्षिक संस्थान था। उनके ही मुंह से मैंने पहली बार कुंडलिनी शब्द सुना। मुझे वे एक लंबे और तंदुरुस्त बुजुर्ग के रूप में याद हैं। उनकी छोटी छोटी मूछें थीं और छोटे छोटे कटे चांदी के से बाल, जो कि उनके कठोर चेहरे को
और भी कठोर बना देते थे। अधिकतर वे आधी बाजू की खाकी शर्ट और सफ़ेद टंगने तक की लुंगी पहनते थे। वे युद्ध में लौटे हुए सेवानिवृत्त सिपाही या पुलिस वाले लगते थे। उस उम्र में भी वे लड़ाई करने से नहीं झिझकते थे। उन्हें फौरन गुस्सा आ जाता था और जरा सा उकसाने पर वे हाथापाई के लिए तैयार हो जाते थे। मैंने उन्हें एक छतरी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर एक शराबी को वश में करते हुए देखा था। वे हर दूसरे महीने 40 किलोमीटर दूर अपने गांव पुल्लूर से हमसे मिलने चले आते और कुछ दिन हमारे साथ बिताकर वापस चले जाते। मुझे उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता था। वे मुझे जुजुत्सु और जूडो सिखाते थे। मुझे योग आसनों और कलापट्टी का अभ्यास करते देखकर वे बहुत प्रसन्न होते थे। वे शार्लॉक होम्स के कारनामे मुझे पढ़कर सुनाते और सुरागों का पता लगाने के गुर सिखाते। उन्होंने मुझे योगियों के बारे में कई अद्भुत कहानियाँ सुनाई। उन्होंने बताया कि एक योगी ने कायाकल्प और कुंडलिनी की रहस्यमयी शक्तियों के विज्ञान को अपने शरीर पर अंकित करवा लिया था। इन गुप्त विषयों का ज्ञान इंसान को अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। मेरे पिता उनकी ज़्यादातर कहानियों को बड़बोलापन कहकर खारिज कर देते थे, पर उनके मुंह पर ऐसा कहने का साहस उनमें भी नहीं था। एक तो वे उम्र में उनसे काफ़ी बड़े थे, अतः पिता तुल्य हुए। फिर वे उसी स्कूल के हेडमास्टर थे जहाँ पिता पढ़ते थे। एक दिन सुबह भरपेट नाश्ता करके आराम कुर्सी पर सिगार पीते हुए उन्होंने मुझे इशारे में अपने पास बुलाया। सिगार की बदबू के बावजूद उनकी कहानियाँ सुनने के लिए मैं उनके पास जाकर बैठ गया। एक जोखिम भरा काम करने को तैयार हो? उन्होंने फुसफुसाकर पूछा। अगर हाँ कहते हो तो मैं तुम्हें स्वामी नित्यानंद से मिलवाने के लिए ले जा सकता हूँ। स्वामी नित्यानंद एक रहस्यमय योगी हैं और उनके पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं, पर इसके बारे में तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जरूर, मैंने कहा, पर कैसे? मैं तुम्हारे पिता से कह दूंगा कि तुम्हें अपने दोस्त के पुल्लूर के पास स्थित रबड़ के बागान में कुछ दिनों के लिए ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हें जूडो का प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही गणित की पढ़ाई भी कराई जाएगी। मुझे लगता है वे मना नहीं करेंगे, पर क्या तुम अपनी माँ के बिना कुछ दिन रह लोगे? हाँ, मैंने कहा, और इसी तरह से ये साजिश रची गई। उस समय मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, बल्कि दूरभाष की लाइनें भी इतनी खराब होती थी कि हम आसानी से अपने सफ़र को गुप्त रख पाए। तो संक्षेप में हमने 4 दिन सफ़र किया, चेन्नई तक रेलगाड़ी से, फिर मुंबई और अंत में बस से मुंबई से गणेशपुरी तक। हम सुबह 11 बजे गणेशपुरी पहुँचे और सीधे नित्यानंद जी के निवास पर जा धमके, जिसका नाम था कैलाश। तब तक मैं बेहद थक गया था, क्योंकि कई दिनों से ढंग से सोया भी नहीं था, भूखा था और सिर में भी थोड़ा दर्द था। फिर घर की याद भी सता रही थी। परिवार के बिना पहली बार यात्रा कर रहा था मैं। हमें एक लाइन में खड़ा करके इंतज़ार करने को कह दिया गया। कम से कम 50 लोग संत के दर्शनों के लिए खड़े थे। आधे घंटे बाद एक दरवाज़ा खुला और हमें अंदर ले जाया गया। एक डरावना सा व्यक्ति आराम कुर्सी पर विराजमान था। उस विशालकाय व्यक्ति का रंग खूब काला और चमकदार था। उनका सिर मुंडा हुआ था। उस विशालकाय शरीर और उसके खूब मोटे पेट के मुकाबले उनका चेहरा छोटा था। वह नंगे पांव थे और उनके सिर्फ एक लंगोटी पहनी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। उस डरावने आकार के अलावा वो व्यक्ति पागल भी था। वो किसी अजीब सी भाषा में खुद ब खुद बुदबुदाता हुआ हाथों से अजीब अजीब इशारे कर रहा था। कभी कभी अचानक वह बिना किसी कारण के मुंह दबाकर हंसने लगता था।
श्रद्धालुओं की पंक्ति उनके आगे से निकलती जा रही थी। उनके सामने पहुंचकर वे दंडवत हो जाते, आशीर्वाद मांगते और आगे बढ़ जाते। वह संत किसी को सिर छू लेते, किसी के सामने हाथ लहरा देते और किसी को जोर से चिल्लाते। क्षण भर के लिए तो लगा जैसे उसे पीट देंगे, पर अगले ही क्षण पंक्ति में खड़ा दूसरा व्यक्ति सामने आ जाता। हमारी बारी आई तो मेरे चाचा ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया, पर तब भी मैं डर से कांप रहा था। नित्यानंद जी के सामने खड़े होकर लग रहा था जैसे कि पहाड़ के आगे खड़े हैं। मैंने भी बाकी श्रद्धालुओं की नकल करते हुए दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही मैं सिर उठाकर खड़ा हुआ और उनकी ओर देखा तो अचानक मेरा सारा डर काफूर हो गया। वे बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहे थे। वात्सल्य से भरी उस मुस्कुराहट के साथ मलयालम में कुछ बुदबुदाते हुए उन्होंने मेरा सिर थपथपाया। जो एक आध शब्द मेरी समझ में आए थे वे थे, माल कैरुनुम, पहाड़ चढ़ने होंगे, और कुछ और, थोरुक्कुम 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 पिनये, खुलना चाहिए, खोलना तो पड़ेगा ही बाद में। जब चाचा उनसे बोले कि वे उनकी बात समझ नहीं पाए तो वे नाराज हो गए और उन पर जोर से चिल्लाए, चलो निकलो यहाँ से। फिर गुस्से में ही उन्होंने मुझे देखा और मेरे दाएं गाल पर एक जोरदार चमाटा लगा दिया। लगा कि गाल को आग लग गई हो। तमाचा इतना जोर का था कि मैं गिर पड़ा। मेरे आंसू निकल पड़े और खुद को उठाते हुए मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरे चाचा मुझे जल्दी से बाहर ले गए और समझाते हुए कहने लगे, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, ये तो आशीर्वाद था। ऐसा आशीर्वाद तो कुछ ही लोगों को मिलता है। मैंने अपने आंसू पोंछे, पर उनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हुआ। ये कैसा आशीर्वाद था? 9 साल के मासूम बच्चे को ऐसा थप्पड़? मुझे यकीन हो गया था कि ये संत बिल्कुल पागल हैं और पूरी यात्रा बिल्कुल बेकार थी। हमने जल्दी से एक होटल में खाना खाया और वापस हो लिए। वापसी के 4 दिनों के थकाने वाले सफ़र में मैंने अज्जी भाई से कोई बात नहीं की। हम वापस त्रिवेंद्रम पहुंच गए और किसी ने भी कोई परेशानी करने वाला सवाल नहीं किया। अपने माता पिता से मैंने झूठ बोला कि वहाँ मैंने जूडो सीखा और थोड़ा सा गणित भी। मेरे चाचा वापस पुल्लूर चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि इस तमाचे का क्या मतलब है, पर मुझे लगता है कि कुछ समय बाद तुम्हें अपने जीवन में इसका महत्व जरूर समझ में आ जाएगा। पर 16 साल की उम्र तक वह घटना मेरे लिए एक पागल व्यक्ति के पागलपन का एक विस्फोटक प्रदर्शन ही बनी रही। उसके बहुत समय बाद मुझे समझ में आया कि कुछ पहुँचे हुए ऋषि या संत, जिन्हें अवधूत भी कहा जाता है, अवधूत ज़्यादातर नंगे रहते हैं एक लंगोट में या फिर बिना लंगोट के भी, वे कभी कभी किसी खास वजह से इस तरह का अजीब व्यवहार करते हैं। उनका ऐसा व्यवहार हम जैसे नस्वर लोग नहीं समझ पाते। तब मैंने शुरू किया कि शायद इस तमाचे का वाकई कोई खास महत्व हो, पर वो था क्या, ये खुलासा कई साल बाद हुआ, जब मैं घर से भाग आया था और बाबा जी ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। बद्रीनाथ की चरण पादुका नामक गुफा में रहते हुए बाबा जी ने मुझे सांस लेने की एक खास विधि बताई, जिससे ईड़ा नाड़ी की पूरी तरह सफाई हो जाती है। ईड़ा नाड़ी वह रास्ता है जिससे प्राण अथवा संजीवनी शक्ति शरीर के बाएं हिस्से को जाती है। मैंने इसका पूरी तरह अभ्यास करके उसमें निपुणता प्राप्त कर ली थी और बाबा जी आश्वस्त थे कि मेरा ईड़ा नाड़ी पूरी तरह शोधित हो चुकी थी। जब मैंने बाबा जी से पूछा कि अब पिंगला नाड़ी के लिए भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने हंसकर कहा, वह तो बहुत साल पहले ही तुम्हारे सीधे गाल पर पड़े स्वामी नित्यानंद जी के तमाचे ने ही कर दिया था। सो यह नाड़ी तो बिल्कुल साफ सुथरी है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है तुम्हें लगता था वे पागल आदमी हैं, पागल संत हैं। ऋषियों और संतों के अजीब व गरीब तरीके होते हैं
और अधिकतर वे हम जैसी छोटी बुद्धि वालों की समझ से काफ़ी परे हैं। तो इसलिए साधु संत कई बार हमारा बचाव करने के लिए बहुत अजीब तरह के कह सकते हैं कि वो अपनाते हैं, पर उससे हमें कुछ भी घबराना नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।